हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के गणित, पर्यावरण व हिंदी के ऐसे 50 चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, समूह में 3-3 सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी, इस डिब्बे में 3 पेंसिलें के कई समूह हैं। ऑप्शन नंबर सी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन नंबर डी, इस घर में 3 कमरे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें शुद्ध कथन देखना है। पहला ऑप्शन नंबर 1, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, जो कि दोनों का मात्रक अलग अलग होता है। परिमाप का मात्रक मीटर सेंटीमीटर ये मात्रक में होता है और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इसमें होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। जब ये सही है, हमको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी देख सकते हो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी। लेकिन ये हमारा किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल मापन की संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। हमको क्षेत्रफल के मापन की संकल्पनाएं का परिचय उच्च प्राथमिक में स्तर पर बस देना चाहिए बोल रहे हैं। इसको प्राथमिक स्तर से भी देना चाहिए और अन्य स्तर में, जबकि ये बोल रहा गया है ये इस हिसाब से यहाँ शुद्ध कथन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमको मिल गया ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो कथन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हमको असत्य कथन ढूंढना है। पहला सवाल दिया है, देखिए ऑप्शन में, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, ये सही है। तो अब अर्थात हम इसमें असत्य ढूंढना है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ ये है, तो इस हिसाब से इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि इसके लिए सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि यही असत्य है, कथन इसका सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, तो ये भी कथन सत्य है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये भी कथन सत्य है। इसलिए हम ये ऑप्शन ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है इस प्रश्न क्रमांक 4 का। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सीटेट के इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुपरफास्ट 50 में से 5वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
ए, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये सही है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, अनुक्रम ये बोल रहा है, ये सही नहीं है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, जो कि पहले से संख्यांक रूप में हम उसको संख्यांक रूप में नहीं, हम उसको चित्र के द्वारा और अन्य के द्वारा हम लोग उन बच्चों को सिखाना चाहिए, पहले से हमको संख्यांक के रूप में नहीं सिखाना चाहिए, तो ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि ये भी सही है। हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो कि सही है, ए और डी सही होता है। प्रश्न क्रमांक 6, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ए, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये जरूरी नहीं है हमको उच्चतर पढ़ाई ही या रोजगार के लिए तैयार होना करना, ये जरूर। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, ये भी जरूरी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, ये बिल्कुल सही है। ये परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ये भी जरूरी नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो कि सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 7, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमको इसमें से असत्य कथन ढूंढना है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो यह हमारा सत्य है, अर्थात इस प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन बी, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये भी सत्य है, हमको असत्य ढूंढना है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तर्क कौशल महत्वपूर्ण बोला गया है, जो कि ये असत्य है, तो अर्थात इस सवाल नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर 1, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये सही है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, और डी है सुडोकू पहेली को हल करना। तो इसमें विद्यार्थियों की त्रिविम विवेचना अर्थात चौपड़ आकृतियों को पहचानना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? भिन्न की, तो इसमें ऑप्शन नंबर चारों ऑप्शन को देख के स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो है क्विजिनेयर छड़े, ये क्विजिनेयर जो छड़े है ये इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि पहला संख्या चार्ट दिया है, ऑप्शन नंबर 1 संख्या चार्ट, ऑप्शन नंबर बी क्विजिनेयर छड़े, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है गिनतारा, हमको गिनती इससे स्पष्ट होता है गिनतारा के लिए है, और जियो बोर्ड डी है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक एक समतता, ये बोला गया है, आवश्यक नहीं है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर सी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, और ऑप्शन नंबर डी है समूह बनाना। समूह बनाना भी पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, हमारे ये भी आवश्यक है, इसलिए इसका ऑप्शन का सही उत्तर ये नहीं हो सकता, हमको आवश्यक नहीं है पूछा है, तो इसका
जो सवाल नंबर 10 है उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 11, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, कमेंट में बताइए इसके प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका। पहला बोला गया है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, जो कि ये गलत हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं को समझना, ये भी गलत है। सी, गणितीय भाषा का विकास, ये भी ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी, जो कि तर्क कौशल का विकास, ये इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है कहलाता है। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। तो इस प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट करिए फटाफट। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर भेजते हैं। तो ए आयत चित्र, बी दंडालेख, सी पाई चार्ट और डी चित्रलेख। इसका सही आंसर जाएगा पाई चार्ट, क्योंकि ज्यामितीय निरूपण वाले हमारे पाई चार्ट में ही किया जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया देखना, पहला ऑप्शन नंबर 1 मानस दर्शन, बी रटना, सी आकलन और डी मापन। हम गणित में मापन की क्रिया करते हैं, तो प्रक्रिया नहीं है बोला है, तो ये हमारे पास नहीं आ जाएगा। आकलन, जो कि आकलन भी करते हैं हम लोग, गणित में रटना भी होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानस दर्शन, जो मानस दर्शन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ये सवाल नंबर 14, ये गणित का जो अंतिम क्वेश्चन है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण, तो पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना और डी बोला गया है अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की समझ में अंतर जानना, यही है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। हम सीटेट के पर्यावरण के क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 15, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि हम लोग आलू और चावल, ब्रेड, आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर, तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न क्रमांक 16, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। देखना है कुनेन नामक दवाई जो कि कौन से पौधे से? ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है नीलगिरी के पौधे से, नीलगिरी के पौधे से नहीं होता है ये। एकोनाइट के पौधे से, इससे भी नहीं होता। जली पौधे से, इससे भी नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, ये सिनकोना के पौधे से होता है। सिनकोना के पौधे से हम लोग कुनेन नामक दवाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 16 का सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 17, अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां हैं। पहला ऑप्शन दिया है निगमन, दूसरा परिकल्पना, तीसरा मापन, चौथा अनुमान। जो कि अवलोकन, प्रयोग और विज्ञान की 3 विधियां है निगमन, इसका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 18, फटाफट हमको आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना। 18 प्रश्न क्रमांक 18, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है।
अब इसको बताना है कौन सा ग्रह है ये, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह या चंद्रमा ग्रह। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा बी, जो कि शनि जो है, शनिदेव महाराज है, जो शनिदेव इसमें आता है वलय प्रणाली में घिरा हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। प्रजनन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से भोजन प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, ये तो नहीं आएगा। अब आ जाता है परागण। ये परागण जो है, ये पौधे प्रजनन करते हैं उसको बोला जाता है परागण। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 20, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ए 100 जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बी 80 सही नहीं है, इसका जो सी है, सी 212 ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। डी 32 जो कि नहीं है। प्रश्न क्रमांक 21, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा का अच्छा सुचालक। अच्छा सुचालक रहेगा तभी हमारे एक सिरा को जैसे गर्म करेंगे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर जैसे बी दिया है ऊष्मा का अच्छा कुचालक, तो अगर ऊष्मा का कुचालक रहेगा तो एक सिरा को गर्म करने से दूसरा सिरा तो गर्म होगा ही नहीं, तो दूसरा बी तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। जैसे सी बोलता है ऊष्मा का अर्धचालक, एफ होता है तो अर्धचालक है जो कि उतना जल्दी गर्म होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा। चौथा बोलता है डी, जो बोलता है हीट है। हीट तो इसमें बोला गया है दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं, तो ये हीट भी नहीं आएंगे। हीट तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 22, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। विलेय के रूप में ए नारियल का तेल, बी नारियल का पानी, सी पारा और डी है सोडियम क्लोराइड। फटाफट इसका आंसर दीजिए। हमको विलियन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या के लिए बोला है, तो इसके लिए हमको चाहिए सोडियम क्लोराइड। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आम, बी इमली, सी नारियल और डी नीम। तो इसका सही आंसर जाएगा डी नीम। प्रश्न क्रमांक 24, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भारत की माउंटेन रेलवे, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन नेशनल पार्क, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भारत की माउंटेन रेलवे ये सही जाएगा। बाकी ये सी और ये डी गलत है। प्रश्न क्रमांक 25, बायोमास के अवायवी किंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोगैस। सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन नंबर 26 गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, इसमें हमको गलत कथन का चयन करना है, तो ये तो कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही ये नहीं होगा। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरितगृह गैसों की माप है, ये भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन गलत है। वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द है, जो कि ये कथन गलत है, इसलिए इस ऑप्शन में ये सही है। प्रश्न का ऑप्शन सही है ये, क्योंकि इसमें पूछा गया है गलत कथन का चयन कीजिए, तो ये गलत कथन सी है। प्रश्न क्रमांक 27, भारतीय वन
संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। इसमें से बांस जो ऐसा पौधा है जिसको अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, बांस। प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संघटक को चुनिए। इसमें जैविक संघटक को चुनना है। तो इसे क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी प्लवक, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी मृदा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लवक। प्रश्न क्रमांक 29, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी अरंडी, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी होहोबा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीम। प्रश्न क्रमांक 30, निम्न में से किस शहर में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा पंचकुला। ये प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? अलग समूह से संबंधित बोला है ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, बी रतौधी, सी रिकेट्स और डी है रेबीज। इसमें से रेबीज जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ये तीनों से हटके अलग समूह से है, इसलिए रेबीज जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 32, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मरुभिद्वत क्षेत्र में, बी लौहविद्युत दलदल में और सी गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, डी शीत क्षेत्र में। तो इस 32 प्रश्न क्रमांक 32 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 33, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर, देखते हैं जल का स्तर क्या होता है। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन एक समान रहेगा, सी ऑप्शन घट जाएगा या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। तो नमक घोल दिया जाए तो चुटकी भर नमक घोल दिए जाने से भी एक समान रहेगा, उसके जल स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, जो कि यही सही ऑप्शन है, यही अक्षय संसाधन नहीं है। जल ये भी है, वायु ये भी है, अर्थात इसका प्रश्न क्रमांक 34 का जो सही उत्तर आ जाएगा पेट्रोलियम। और ये पर्यावरण का अंतिम प्रश्न 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन नंबर ए 25,000, ऑप्शन नंबर बी 1,00,000, जो कि यही सही है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 35 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, जो कि एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है हमारा हृदय। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अब कुछ सवाल हम सीटेट के जनरल हिंदी से देखते हैं। अगला जो हमारा जो सवाल 36 प्रश्न क्रमांक 26 से 50 तक जो प्रश्न रहेंगे वो हमारा जनरल हिंदी से रहेंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन जो कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। बी वाद विवाद मौखिक हमारे पास, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। लिखित अभिव्यक्ति का बोला है। निबंध लेखन भी हमारे पास लिखित से है, नाट्य लेखन भी लिखित से है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नंबर जो बी है वाद विवाद, वो प्रश्न क्रमांक 36 का सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए अक्षर सिखाना। तो हमको
लिखना सिखाने से पहले अक्षर सिखाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत जाएगा। बी, ये जो 12 खड़ी सिखाना, ये भी ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन आता है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो बच्चों को हमको लिखना सिखाने से पहले उनको लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना बहुत जरूरी है। तो ये लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न कराना अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। उनको क्रियाशील बनाना, ये ठीक है, क्रियाशील बनाना, 12 खड़ी सिखाना, अक्षर सिखाना, लेकिन यदि बच्चों को हमको लिखना सिखाना है उससे पहले हमको उनको लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न कराना है, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 38, फटाफट सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन में हमारे पास प्रश्न क्रमांक 38 आ जाता है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी पाठ्यपुस्तक को हम प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं कर सकते, तो ये हमारा सही आंसर आएगा। समाचार पत्र हमारा तो प्रिंट मीडिया ही है, पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया है और विद्यालय पत्रिकाएं भी प्रिंट मीडिया है में सम्मिलित है, अर्थात ये सभी है। हमको पाठ्य पुस्तक को हम प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं कर सकते, तो इस प्रश्न क्रमांक 38 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 39, SIT क्या है? ए टीवी की चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए और बी दोनों अर्थात टीवी चैनल और उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, और डी होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का हमारे पास सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है? ए रटाई से मुक्ति, बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, सी निष्पक्ष मूल्यांकन और डी विद्यार्थियों का हित। ये इसमें ऑप्शन नंबर सी जो कि निष्पक्ष मूल्यांकन, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रटाई से कोई संबंध नहीं है, इसमें पाठ्यक्रम व्याप्ति से इससे कोई संबंध नहीं है, इससे विद्यार्थियों का हित, विद्यार्थियों के हित से इससे लेना देना कुछ नहीं है, इसमें है निष्पक्ष मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 41, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? इसको देखना है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी निबंधात्मक, सी अति लघु उत्तरात्मक और डी है लघु उत्तरात्मक। तो हमको इसमें से ढूंढना है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है निबंधात्मक, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट 50 क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है 42, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? देखते हैं, मॉरिसन, ब्लूम, हर्बर्ट या क्रेथवाल। इसमें जो ब्लूम है, ब्लूम नाम का जो वैज्ञानिक है, उसने हमको मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। ये वैज्ञानिक है ब्लूम। प्रश्न क्रमांक 43, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ए प्रारंभिक, बी माध्यमिक, सी उच्च माध्यमिक और डी उच्च कक्षाओं में। हमको प्रारंभिक कक्षाओं में ही उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 44, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ए सरल वाक्य, बी आज्ञार्थक वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्न क्रमांक 45, सुदामा के तंदुल का अर्थ है? ए गरीबी में जीना, बी गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट और डी बढ़ चढ़कर बातें करना। तो
इसका सही आंसर जाएगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ये सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के जो मिलन हुए उसमें से लिया गया है। उसी है ले सुदामा के तंदूल का अर्थ होता है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सुदामा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया, चावल की पोटली चावल दिया, उसके पास कुछ नहीं था तो उसने चावल भेंट किया, वही भाव इसमें आया अर्थात सुदामा के तंदूल। तो इसका ऑप्शन सही जाएगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। प्रश्न क्रमांक 46, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है। ए, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं कार्य की नहीं। बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सी, साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। डी, बिना काम के दौलत चाहना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। खरी मंजूरी चोखा काम का मतलब पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 47, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण विधि, ये तो है ही। बी, भाषा प्रयोगशाला विधि, ये भी है। सी, आगमन निगमन विधि, ये भी है। अर्थात डी, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा के शिक्षण की विधि, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 48, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कारक को देखना है। ए, अपादान कारक, बी, कर्म कारक, सी, संप्रदाय कारक और डी, कर्ण कारक। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे अपादान कारक। प्रश्न क्रमांक 49, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर बी रति। और ये आज का ये अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न। इस 50वां प्रश्न के पूर्ण होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के बीच मैं लाता रहूँगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 50, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रश्न क्रमांक 50 का सही आंसर है 16 मात्राएं होती है।